इंसान के अस्तित्व के शुरुआती समय से ही लड़ाइयों को महत्वपूर्ण माना गया है। चाहे बात साम्राज्य विस्तार करके दूसरे क्षेत्रों पर अपना दबदबा कायम करना हो या फिर अपने समाज के अस्तित्व को बनाए रखना हो, यहाँ पर युद्ध को जरूरी समझा जाता है। युद्ध न तो केवल राजा और सम्राटों का इतिहास बदल देते हैं, बल्कि लोगों के सामान्य जीवन, धर्म और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। इतिहास में ना जाने ऐसे कितने युद्ध हुए जिन्होंने सिर्फ दुनिया के नक्शे को नहीं बदला, बल्कि उसने लोगों के सोचने के तरीके, उनकी वैल्यूज और भाषाओं को भी बदल दिया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इतिहास की उन एपिक बैटल्स के बारे में जिसने संघर्ष को समाप्त किया, साम्राज्यों को उखाड़ फेंका और फिर इतिहास को बदल दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे पुराना युद्ध कौन सा माना जाता है? साल 1457 बीसी यानी कि आज से लगभग 3500 साल पहले ऐतिहासिक बैटल ऑफ मेगिडो लड़ी गई थी। इस लड़ाई ने खुलासा किया कि कैसे मिस्र के फिरौन थुटमोस III के शासनकाल के दौरान एक प्राचीन युद्ध ने इतिहास को नया रूप दिया। 1457 बीसी के दौरान थुटमोस III ने मेगिडो की लड़ाई के दौरान इजिप्ट पर शासन किया था। हालांकि वह 2 साल की उम्र से ही फिरौन था। आपको बता दें कि दरअसल 1479 बीसी में उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिसके बाद साम्राज्य की शक्ति उसकी सौतेली माँ और चाची हतशेप्सुट के पास चली गई, जो कि एक ताकतवर लीडर थी जिसने व्यापार में सुधार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया और मिलिट्री कैंपेन्स का नेतृत्व भी किया। 2 दशक तक उसका शासन देखने के बाद थुटमस III एक कुशल लीडर बन गया। दोस्तों, आइए अब हम इस बैटल के पीछे की वजह देखते हैं। थुटमस III किंगडम का नया सम्राट बन गया। उसने कुल 17 मिलिट्री कैंपेन्स का नेतृत्व किया। उसके द्वारा लड़े गए बैटल्स की जानकारी हमें इसीलिए मिलती है क्योंकि उसने अपनी हर जीत को तजनानी नाम के मुंशी से रिकॉर्ड करवाया था, और यही दस्तावेज आज प्राचीन बैटल ऑफ मेगिडो की भी जानकारी देती है। तजनानी के एक रिपोर्ट में मेगिडो की लड़ाई का विवरण मिलता है, जहां इजिप्ट की सेना को राइवल स्टेट्स की कोalition का सामना करना पड़ा था। इजिप्ट में नए किंगडम की शुरुआत के बाद इजिप्शियंस ने कैनानाइट्स पर कब्जा कर लिया था, और उस समय राज्यों के एक समूह को कैनानाइट्स कहा जाता था। आज के ज्योग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाए तो यह सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, फलस्तीन और इजराइल के क्षेत्र को कवर करता था। इस पश्चिमी एशिया के ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्षेत्र को हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल टर्म में लेवेंट कहते हैं। दोस्तों, प्राचीन सिविलाइजेशंस जैसे कि हिटिटिस, मिटानी और कैसाइड्स बहुत ही ताकतवर किंगडम हुआ करते थे, जिन पर इंडो आर्यंस का शासन था। उस समय इन किंगडम्स को चुनौती देने वाला केवल मिस्र ही एकमात्र ऐसा नॉन इंडो यूरोपियन किंगडम था। सीरिया और लेवेंट में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए इजिप्शियंस ने बड़े पैमाने पर मिलिट्री अभियान चलाया। यूं तो अधिकतर कैनानाइट स्टेट्स ने मिस्र से समझौता कर ली, लेकिन जब उन्हें मिटानी किंगडम का साथ मिला तो उनमें इजिप्ट के खिलाफ रिवोल्ट करने की हिम्मत आ गई। इस रिवोल्ट को शुरू करने में कैनानाइट राजा कादेश का हाथ था, जिसमें उसका सबसे बड़ा साथी मेगिडो का राजा भी था, और दोनों ने साथ मिलकर रिवोल्ट किया। स्ट्रेटेजिकली मेगिडो की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये मिस्र और मेसोपोटामिया के बीच वाया मैरिस व्यापार रूट को डोमिनेट करती थी। आखिरकार 1457 बीसी में इजिप्ट और कैनानाइट के बीच मेगिडो की लड़ाई लड़ी गई, जिसमें इजिप्ट की जीत हुई, और ऐसा अनुमान है कि इजिप्ट और कैनानाइट दोनों के पास लगभग 1000 रथ और 10,000 पैदल सेनाएं थीं। ऐसा कहा जाता है कि जीत के बाद इजिप्शियंस ने 7 महीनों तक मेगिडो को सीज कर लिया, और इस दौरान कादेश का राजा भागने में कामयाब रहा। मेगिडो के आत्मसमर्पण पर उसके राजा और निवासियों को इजिप्ट ने माफी दे दी, लेकिन फिरौन थुटमोस III को सम्मान देने के लिए बाध्य किया। दोस्तों, अब हम चलते हैं वाइकिंग युग में और इतिहास की एक और महत्वपूर्ण लड़ाई देखते हैं। वाइकिंग युग के दौरान एडिंगटन की लड़ाई 878 ईस्वी में हुई। ये लड़ाई एंग्लो सेक्शन और वाइकिंग इन्वेडर्स के बीच संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। लेकिन आखिर ये युद्ध क्यों हुआ और इसके परिणाम क्या रहे, आइए जानते हैं। 9वीं सदी के अंत में ग्रोथम द ओल्ड के नेतृत्व में वाइकिंग सेनाएं वेसेक्स साम्राज्य के लिए लगातार खतरा बन रही थी। वेसेक्स साम्राज्य आज के समय के दक्षिणी इंग्लैंड में मौजूद था। इन विकट परिस्थितियों का सामना किंग ऑल्फ्रेड द ग्रेट को करना था, जो कि वेसेक्स का राजा था।
एडिंगटन की लड़ाई फिल्डशायर के एडिंगटन के पास हुई। वेसेक्स के राजा ऑल्फ्रेड ने एक इंटेंस और हाई रिस्क कन्फ्लिक्ट में ग्रोथम की वाइकिंग सेना के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व किया। आपको बता दें कि वाइकिंग सेनाएं स्कैंडिनेवियन योद्धा थे जो कि 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक तलवारें, कुल्हाड़ी चलाने और समुद्री डकैती के लिए मशहूर थे। वहीं अगर युद्ध के कारण की बात करें तो इसकी शुरुआत इंग्लैंड के एंग्लो सैक्सन साम्राज्यों में वाइकिंग एक्सपेंशन के कारण हुई। ग्रोथम के नेतृत्व में वाइकिंग सेनाओं ने वेसेक्स राज्य के समेत अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। वेसेक्स के राजा ऑल्फ्रेड ने वाइकिंग के खतरे से निपटने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की और एडिंगटन में वाइकिंग्स के साथ युद्ध किया। ये लड़ाई वेसेक्स के राजा ऑल्फ्रेड के नेतृत्व में एंग्लो सैक्सन के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई। इस जीत ने ग्रोथम के नेतृत्व में वाइकिंग्स को एंग्लो सैक्सन के साथ शांति समझौता करने पर मजबूर कर दिया। इस लड़ाई के बाद बहुत सी महत्वपूर्ण संधि हुई जिसे वेडमोर की संधि कहते हैं। इसने वाइकिंग नियंत्रित और एंग्लो सैक्सन क्षेत्रों के बीच एक परिभाषित सीमा खींच दी जिसे डेनेलो कहा गया। इस संधि का इंग्लैंड के राजनीतिक और सांस्कृतिक लैंडस्केप पर एक गहरा असर पड़ा। अब हम वेसेक्स की युद्ध रणनीति पर बात करते हैं। किंग ऑल्फ्रेड द ग्रेट डिफेंस करने में बहुत कुशल था। उसने अपनी सेना की रक्षा के लिए एक सही स्थान चुना और किलों का निर्माण किया। किलों का निर्माण और सही वार स्ट्रेटेजी ने उसकी सेना को वाइकिंग कैंप्स की घेराबंदी करने और वाइकिंग हमलों से बचने में मदद की। एडिंगटन की लड़ाई अंग्रेजी इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने वाइकिंग सम्राट के साथ हुए शांति समझौते के बाद इंग्लिश कंट्री के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह ये लड़ाई लीडरशिप की इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करती है। आइए दोस्तों, अब हम इतिहास की एपिक लड़ाई की लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे ज्यादा चर्चा किए जाने वाली बैटल्स में से एक हल्दी घाटी का युद्ध। 16वीं सदी में भारत में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जो कि साल 1576 में दो मजबूत शासक मुगल सम्राट अकबर और मेवाड़ के राजपूत संघ के महाराणा प्रताप के बीच थी। इस लड़ाई के कारणों की बात करें तो मुगल सम्राट अकबर अपने मुगल साम्राज्य में राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्रों को भी मिलना चाहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के निडर शासक महाराणा प्रताप ने अकबर के इस प्लान का विरोध किया। राजपूतों का उद्देश्य सरल था, अपने राज्य की संप्रभुता को बनाए रखना और मुगल आक्रमण के खिलाफ समृद्ध राजपूत विरासत की रक्षा करना। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अकबर के बादशाह बनने के बाद राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण राज्य मेवाड़ को छोड़कर अधिकांश राजपूत राज्यों के साथ अकबर ने अच्छे खासे संबंध बना लिए थे। मेवाड़ के राणा सम्मानित सिसोदिया वंश के नेता भी थे और उन्होंने मुगल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस इनकार के कारण साल 1568 में उदय सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ को मुगलों ने कब्जा कर लिया और मेवाड़ के पूर्वी हिस्से में उपजाऊ भूमि के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर कंट्रोल कर लिया। इसके बाद जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ में अपने पिता की राजगद्दी संभाली तो अकबर ने कई राजनीतिक मिशन भेजे और राजपूत राजा को मुगल कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन उससे सफलता नहीं मिली। अकबर इसलिए भी मेवाड़ पर कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि इससे गुजरात में कम्युनिकेशन लाइंस को सुरक्षित करने में मदद मिल सकती थी। इन सब के बीच महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के चट्टानी किले से आगे की रणनीति बनाई और उदयपुर के पास गोगुंदा शहर में अपना बेस स्थापित किया। 1576 में आखिरकार हल्दी घाटी का युद्ध राजस्थान के हल्दी घाटी नाम के एक नैरो पहाड़ी दर्रे के पास लड़ा गया। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगलों के पास अधिक सैनिक और बेहतर हथियार थे, इसलिए उनका पलड़ा भारी पड़ा। उनकी राजनीति राजपूत शासित क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए अपनी बड़ी सेना का उपयोग करने की थी, लेकिन राजपूत योद्धाओं ने महाराणा प्रताप के लीडरशिप में संख्या में कम होने के बावजूद बड़े साहस के साथ युद्ध किया। राजपूत योद्धाओं की रणनीति बहादुरी से लड़ने और अपनी भूमि की रक्षा करने की थी। इस युद्ध में अजमेर के मान सिंह प्रथम द्वारा अकबर की सेनाओं का नेतृत्व किया जा रहा था और इस युद्ध में आखिरकार मुगल सम्राट अकबर की जीत हुई, जो कि अपनी बड़ी सेना और बेहतर हथियारों के कारण जीत गए। अमेरिकन रेवोल्यूशन के उथल पुथल भरे दिनों में दक्षिण कैरोलिना के पिछड़े इलाकों में काउबेंस नाम की एक लड़ाई सामने आती है, जिसने आगे चलकर अमेरिकी स्वतंत्रता की लड़ाई को आकार देने में मदद की।
ये साल था 1781 और ब्रिटिश जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस दक्षिण कॉलोनीज पर कंट्रोल करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी जनरल नेथनल ग्रीन ने क्षेत्र में ब्रिटिश सेनाओं और उसके वफादार सहयोगियों का सामना करने के लिए एक रणनीति तैयार की। अंग्रेज लोग अमेरिकी विद्रोह को कुचलना चाहते थे, जबकि अमेरिकी उनके कब्जे का विरोध करने के लिए मजबूती से खड़े थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि उस समय अमेरिका 13 ब्रिटिश कॉलोनीज का एक समूह था और उत्तरी अमेरिका में स्थापित किया गया था। ये कॉलोनीज ब्रिटिश शासन के अधीन थी, इसलिए अमेरिकी नागरिक और ब्रिटिश सिपाहियों के बीच संघर्ष चलता रहता था। ऐसे में जनरल डेनियल मॉर्गन अमेरिकी पक्ष में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो कि अपनी ताकतवर रणनीतियों के लिए जाना जाता था। ब्रिटिश पक्ष की ओर से लेफ्टिनेंट बनैस्त्रे टार्लेटन को नेतृत्व का काम सौंपा गया। इस लड़ाई का मैदान काउपेंस में तैयार किया गया। मॉर्गन की सेनाएं कॉन्टिनेंटल सोल्जर्स और लोकल मिलिशिया से मिलकर बनी थी। अंग्रेजों से लड़ने के लिए मॉर्गन ने बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी को फॉलो किया। इसके सैनिकों ने रक्षा की डबल रो बनाई, जिसमें शार्प शूटर्स ने पहली रो को संभाला, जबकि मिलिशिया ने दूसरी रो की रक्षा की और अधिक अनुभवी सैनिक पीछे की ओर तैयार खड़े थे। दोस्तों, ये लड़ाई अमेरिका की इनोवेटिव कैपेबिलिटीज का एक उदाहरण थी। जैसे ही अंग्रेज आगे बढ़े, पहली रो ने उन पर गोलीबारी की और फिर पीछे हट गए, जिससे कि अंग्रेज जाल में फंस गए। शार्प शूटर्स ने ब्रिटिश अधिकारियों के बीच अराजकता फैला दी, जबकि मिलिशिया और सैनिकों ने विनाशकारी जवाबी हमला किया। काउपेंस की लड़ाई एक शानदार अमेरिकी जीत थी, जिसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बैटल में अमेरिकी मिलिशिया और गुरिल्ला टैक्टिक्स का पता चला। इस क्रूशियल जीत ने अमेरिका को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण बैटल्स पर चर्चा की, जो कि पूरे मानव इतिहास में संघर्षों के गहरे प्रभाव को दर्शाती है। ये युद्ध शासकों और राज्यों की किस्मत को बदलने तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि इन्होंने समाज, उनकी वैल्यूज और संस्कृति को भी नए तरीके से डिफाइन किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतिहास की इन एपिक बैटल्स की जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। ऐसी और भी रोचक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।